नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। ज्ञान वापी का एएसआई सर्वे होगा, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा न्याय के लिए सर्वे जरूरी। नूह दंगों की आड़ में एफआईआर निपटाने का प्लान तो नहीं था। 3 थाने छोड़कर भीड़ ने आखिर साइबर थाना ही क्यों जलाया। दिल्ली के बारे में सोचिए, गठबंधन के बारे में नहीं। अमित शाह का विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज। मोदी वर्सेस गहलोत होगी राजस्थान की जंग। पहली बार विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री संभालेंगे किसी राज्य की कमान। दिल्ली में सीएम केजरीवाल का काफिला रोका। पानी की समस्या से परेशान हैं लोग। लोगों ने सड़क पर सीएम को घेरा। अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार यानी 3 अगस्त को 11वां दिन है। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा हुई। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को गठबंधन का नहीं, दिल्ली का सोचना चाहिए। एक बात तय है कि चाहे कितना भी अलायंस कर ले, सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही बन रही है। गृह मंत्री के बोलने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि शाह के मुंह से नेहरू की तारीफ अच्छी लगी। शाह ने कहा कि मैंने तारीफ नहीं की, आपको लगता है तो मान लीजिए। राजस्थान में अब तक भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। अब इससे भी आगे बढ़कर यह तय हुआ है कि राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संभालेंगे। साथ ही भाजपा ने अपने शीर्ष 4 नेताओं को 4 प्रदेशों की कमान सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत पीएम मोदी को राजस्थान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को तेलंगाना की कमान सौंपी है। आपको बता दें, इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञान वापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी। हाई कोर्ट ने तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दे दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई के। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा के प्री प्लान्ड होने का दावा सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भले ही पूरा दंगा प्लान नहीं था, लेकिन नूह के साइबर पुलिस स्टेशन को जलाया जाना सवालों के घेरे में है। इस हिंसा के तार 28 अप्रैल को नूह के 14 गांवों में हुई पुलिस की छापामार कार्रवाई के साथ ही 11 एफआईआर और नूह को साइबर क्राइम का अड्डा बनाने वाले लोगों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ये छापा 5000 पुलिस वालों ने मिलकर नूह में कुल 320 जगहों पर मारा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भोपाल पहुंची। रविंद्र भवन में उन्होंने उत्कर्ष उन्मेष उत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति के स्वागत में देश भर से 500 से ज्यादा कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है। सभी भाषाएं और बोलियां मेरी अपनी हैं। हमारी परंपरा में यत्र विश्वम भत्येक नीडम, मतलब जहां सारा विश्व चिड़ियों का एक घोंसला बन के रहे, की भावना प्राचीन काल से है। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व के आदर्श का संगम हमारे देश में दिखाई देता रहता है। साथ ही कहा कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद अब तक मेरी सबसे अधिक यात्राएं मध्य प्रदेश में हुई है। यह मेरी मध्य प्रदेश में 5वीं यात्रा है। भोपाल में डॉक्टर ने गुरुवार को नींद की दवा का ओवरडोज लेकर आत्महत्या का प्रयास किया है।
उसे इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल के ट्रामा सेंटर में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें, भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इसी साल उसने MBBS की डिग्री कंप्लीट की है। गांधी मेडिकल कॉलेज के जानकारों ने बताया कि MBBS स्टूडेंट का साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट चल रहा है। वह लंबे समय से डिप्रेशन में है। डिंडोरी में नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम, घाट, मुख्य मंदिर के नीचे बने मंदिरों तक पानी आ गया है। सुरक्षा के मद्देनजर टिकरिया पुल और नगर में बड़े पुल के किनारे पुलिस तैनात है। गुरुवार सुबह कलेक्टर विकास मिश्रा ने नर्मदा किनारे घाटों का निरीक्षण किया। डिंडोरी मंडला मार्ग किसलपुरी के पास घर में नदी में बाढ़ आ गई है। पुल पर पानी आने से डिंडोरी मंडला रोड बंद हो गया है। करंजिया जनपद पंचायत क्षेत्र के बोंदर गांव के पास नाला उफान पर है। वहीं मुरैना में चंबल नदी का जल स्तर गुरुवार सुबह 122.60 मीटर पर आ गया। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा बैराज से नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। मुरैना जिला प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों के लोगों को ऊपरी स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद जब युवक को नौकरी नहीं मिली तो वह डिप्रेशन में आ गया। इसके बाद उसने नहर में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे सर्च अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला गया। मृतक के पिता ने बताया कि जॉब नहीं मिलने से वह परेशान था। कुछ जगह जॉब भी मिली लेकिन वह 4 से 5 दिन में ही छूट गई। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 3 बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बिहार STF ने बड़ी कार्रवाई की है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से ट्रिपल मर्डर की साजिश रचने वाले कुख्यात अपराधी प्रद्युम्न शर्मा उर्फ मंटू शर्मा और वारदात में शामिल उसके साथी अपराधी गोविंद कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों को STF की टीम ने उस वक्त पकड़ा जब ये दोनों रामेश्वरम में बीच पर घूम रहे थे। इन दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु से बिहार लाया जाएगा। साथ ही मुजफ्फरपुर के कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। बीजेपी को यूपी में पसमानदा मुस्लिम का साथ चाहिए। इसके लिए पसमानदा स्नेही यात्रा निकाली जानी है। लेकिन ये यात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष बासित अली की खींचतान में दूसरी बार टल रही है। दोनों पदाधिकारी एक दूसरे पर तैयारी नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, इस मामले में लेटरवार भी शुरू हो चुका है। इन सब के बीच अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद 15 अगस्त के बाद पसमानदा स्नेही यात्रा निकालने का दावा कर रहे हैं। रायपुर के मोधापारा में गैंगवार के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। मारपीट में गैंग के युवकों ने दूसरे पर तलवार, चाकू और फरसे से हमला कर दिया था। इस हमले में पिता बेटा दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। उनके शरीर पर कई जगह तलवार से हमला किया गया। पूरी वारदात के पीछे 2 परिवारों के बीच हुई आपसी लड़ाई है जो कुछ ही देर में गैंगवार में बदल गई। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।